हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनोज ब्रॉट 1 लीटर मिल्क, ही स्पेंड 250 ml मिल्क इन मेकिंग ऑफ टी, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनोज ने 1 लीटर दूध खरीदा, उसमें से उसने 250 ml से चाय बना ली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीछे कितना दूध बचा। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है कि उसने कितना दूध खरीदा, 1 लीटर दूध खरीदा। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। क्लियर। और उसने टी बनाने में कितना दूध यूज़ किया, 250 ml। तो हम क्या करेंगे, 1000 ml में से 250 ml को माइनस कर देंगे। क्लियर। हमने जब इसको माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 750 ml। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, 0.700 लीटर, 250 ml, 0.750 लीटर और 650 ml। तो देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ml में, लेकिन जो ऑप्शन दे रखा है वो है लीटर में। तो हम क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमको 750 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे चेक करेंगे कि नीचे कितने जीरो हैं। यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो हम यहाँ पर 3 डिजिट से पहले डेसिमल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 0.750 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्स फ्रैक्शन 5/4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब आपके सामने यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है और आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं 5/4। ये आपका होल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन है। अब सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है। तो हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो न्यूमरेटर है उसको इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 5 35 + 4 39/7। और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, 39/4, 33/7, 39/7 और 33/4। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 39/7। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 8। अब आपके सामने यहाँ पर टेलीमार्क्स का क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हमेशा टेलीमार्क्स में ध्यान रखना, हमेशा इसमें कितनी लाइन्स होंगी, 5 लाइन्स होंगी, 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन्स होंगी और एक डायगोनल लाइन होगी। तो इस तरीके से 5 बनेगा। अब आपको चेक करना है कि इस तरीके से 8 कैसे बन रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 8 बुक्स टू 20 बुक्स इज। अब आपको यहाँ पर 8 बुक्स का 20 बुक्स से रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 बुक्स रेशियो 20 बुक्स। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे 8 रेशियो 20। देखिए बच्चों, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 डिवाइड बाय 20। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। तो हमारा आंसर कितना आया, 2/5। तो इसको हम रेशियो में इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/5। अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दे रखें, 2/5, 5/2, 4/5 और 5/4। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2/5। अगला क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन 7k - 7 = 7 द वेरिएबल इज 7, ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा रहा है। एक इक्वेशन दे रखी है 7k - 7 = 7। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 7 वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपने चैप्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा दो चीज़ें, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू है, लेकिन वेरिएबल का मतलब होता है अननोन वैल्यू, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस इक्वेशन में जो k है वो वेरिएबल है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो अननोन है, हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन जो 7 है वो कांस्टेंट है, इसको फिक्स वैल्यू है कि इसकी वैल्यू क्या है, 7 है। तो इसमें जो वेरिएबल है वो 7 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसका आपको एरिया निकालना है। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी दे रखी है, देखिए स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 2 साइड भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 5 ज़ा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर होता है। देखिए बच्चों, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 1 से और केवल खुद से ही डिविजिबल होता है। तो आपके सामने यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 69, 87, 91 और 97। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 69 की। तो 69 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 23 एंड 69। 87 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 29 एंड 87। 91 के फैक्टर्स होते हैं 1 7 13 एंड 91। और 97 के जो फैक्टर्स हैं
वो केवल 1 से और खुद से डिवाइड होता है, इसीलिए हमारा जो नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 97 इज अ प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन है, इन अ बार ग्राफ द विड्थ ऑफ बार्स में बी अनइक्वल, ट्रू और फॉल्स। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि जो बार ग्राफ होता है इसके अंदर जो बार्स होते हैं उनके विड्थ मतलब उनकी जो चौड़ाई है वो अनइक्वल हो सकती है। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए आपके सामने यहाँ पर बार ग्राफ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बार्स हैं, इनकी जो विड्थ है मतलब इनकी जो चौड़ाई है वो हमेशा इक्वल रहेगी, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर इट्स ब्रेड्थ इज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी आपको क्या निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है। क्लियर। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P = 2 × L + B। अब आपके सामने यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रखी हैं इनको पुट करते हैं। पेरीमीटर कितना दे रखा है 100 दे रखा है, 2 × L कितना दे रखा है 35 दे रखा है, और यहाँ पे हम B लिखेंगे क्योंकि B की वैल्यू हमको नहीं पता है। अब देखिए जो 2 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये 100 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 100/2 = 35 + B। अब हम इसको उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 50 × 2 = 100, 50 = 35 + B। अब ये जो 35 वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, 50 - 35 = B। तो हमारे B की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सेंटीमीटर इज द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट। अगला क्वेश्चन है, राइट एक्सप्रेशन 4p × -5। तो आपको इसका एक्सप्रेशन बताना है -5 + p, p - 5, -5p, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -5p। आपके पेपर का अगला सेक्शन बी है, इसके अंदर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर मीटर। और में क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो आपकी चॉइस वाला क्वेश्चन है, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 250 मीटर और ब्रेड दे रखी है 175 मीटर। अब आपको इसकी फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है यहाँ पे 250 + 175। अब हम जो ब्रैकेट के अंदर इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो जब हम 250 को 175 से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 5, 7 + 5 12, 1 goes there, 2 + 1 3 4, 425। सो हम यहाँ पे 425 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 425 × 2, 5 2 = 10, 1 goes there, 2 2 = 4, यहाँ पे 5, 4 2 = 8। तो हमारा आंसर कितना आया 850 मीटर इसका पेरीमीटर है। अब हमारे सामने क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर 12 रुपीज़। तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज़ है, तो हमको कितने की निकालनी है 850 मीटर की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 12 को 850 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 850 × 12, 2 0 0, 2 5 = 10, 1 goes there, 8 2 = 16, 17, मल्टीप्लाई 1 0 0, 1 5 5, 1 8 8। ठीक है, 0 0, 7 + 5 कितना हो गया 12, यहाँ पे 1 8 9 10। तो हमारी आंसर इसका कितना आया 10200। तो हमको जो हमारा 850 मीटर है रेक्टेंगुलर पार्क उसकी फेंसिंग करने के लिए 10,200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और मैं आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक फोटोग्राफ फ्रेम है जिसकी लेंथ दे रखी है 32 सेंटीमीटर और ब्रेड दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर वुडन स्ट्रिप की लेंथ निकालनी फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए, मतलब कि जो पूरी लेंथ है वो निकालनी है। तो देखिए जो वुडन स्ट्रिप की लेंथ है और इस रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर है वो इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इस पेरीमीटर का रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, तो निकाल लेते हैं पेरीमीटर। तो आपको अच्छे से पता है कि पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 × L + B। L मतलब लेंथ और B मतलब ब्रेड।
2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 32 और b कितना है 21, इनको ऐड करते हैं हम 32 प्लस 21, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 53। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 53। इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम 53 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो हमारा आंसर क्या आया 106 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन सपना एंड स्वाति। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 60 रुपीज़ हैं, इन 60 रुपीज़ को सपना एंड स्वाति के बीच में 1:2 में डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट ₹60, रेशियो कितना दे रखा है 1:2 और टोटल पार्ट कितने हैं 3। ठीक है, इन 3 पार्ट को सपना एंड स्वाति के बीच में 1 पार्ट सपना को देना है और 2 पार्ट स्वाति को देने हैं, इसलिए टोटल पार्ट कितने हो गए 3 हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपना को कितना मिलेगा। सपना विल गेट, देखिए सपना का रेशियो कितना है 1 है, टोटल पार्ट कितने 3 हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि हमको 60 को डिवाइड करना है तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया 20। सपना को कितने रुपए मिले 20 रुपीज़ मिले। अब हम बात करते हैं स्वाति की। स्वाति विल गेट, स्वाति का रेशियो कितना है 2, टोटल पार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 20 जा 60। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 40, 22 जा 40। तो स्वाति को मिले 40 रुपीज़ और सपना को मिले 20 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है चेक इफ दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। देखिए वो जो प्रपोर्शन का मतलब होता है जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं तो उसे प्रपोर्शन कहा जाता है। तो इन नंबर को आपको चेक करना है और देखना है कि ये प्रपोर्शन है या नहीं है। तो देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। रेशियो ऑफ 15 to 45, 15/45, रेशियो ऑफ 40 to 120, 40/120। अब हम इनको डिवाइड करेंगे 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 41 जा 14, 14 3 जा 120। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका रेशियो है 1:3 और इसका 1:3 इक्वल है। तो हैंस 15:45 is equals to 40:120. Therefore 15, 45, 40, 120 are in proportion. अगला क्वेश्चन है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। अब आपके सामने यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके सामने क्वेश्चन है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। अब आपको DOE एंगल का इंटीरियर पॉइंट बताना है। तो देखिए ये आपके सामने एंगल DOE है, इसका इंटीरियर पॉइंट कौन सा हो जाएगा A हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE इज A। अगला क्वेश्चन है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। अब आपके सामने ये जो एंगल है एंगल EOF, इसका आपको एक्सटीरियर पॉइंट बताने हैं, मतलब कि इसके बाहर वाले पॉइंट बताने हैं। तो कौन से होंगे C, A एंड D। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF इज C, A एंड D। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है। पहला क्वेश्चन है सम ऑफ y एंड 8। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे y + 8। अगला क्वेश्चन है 30 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू p। तो 30 डिवाइड बाय b इज इक्वल्स टू p। अगला क्वेश्चन है राइट इज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट फॉर्म। अब आपके सामने यहाँ पे डेसिमल भी दे रखा है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसकी लोवेस्ट फॉर्म तक, मतलब कि जब तक वो कट सकता है तब तक काट के उसकी लोवेस्ट फॉर्म तक इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 0.05, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। 0.05 हम यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे और चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, उतने जीरो नीचे लगाएंगे। तो 1 2, तो यहाँ हमने यहाँ पे 2 0 लगाए। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5/100। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 = 5 और 5 2 20 = 100। तो हमारा आंसर कितना आया 1/20। अगला क्वेश्चन है 0.125, इसको सॉल्व करते हैं। 0.125 डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1 आएगा। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो नीचे 3 0 आएंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे 125 डिवाइड बाय 1000।
अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25 ज़ा 125 और 5 2 ज़ा 10, पीछे 2 0, तो हमारा आंसर कितना है 25/200। ये और छोटा हो सकता है, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, पीछे 2 0, ये और भी कट सकता है, 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, तो हमारा आंसर कितना है 1/8। अगला क्वेश्चन है, द बार ग्राफ गिवन अलॉन्ग साइड शोज द अमाउंट ऑफ वीट परचेज बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। तो आपके सामने यहाँ पर ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है वीट का प्रोडक्शन इन 1000 टन्स और यहाँ पर ईयर दे रखा है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5000 टन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1998 की। 1998 में 15,000 टन प्रोडक्शन हुआ है, 1999 में 25,000 टन प्रोडक्शन हुआ है वीट का, 2000 में 20,000 वीट का प्रोडक्शन हुआ है, 2001 में भी 20,000 वीट का प्रोडक्शन हुआ है और 2002 में 30,000 टन वीट प्रोडक्शन हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, किस ईयर में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन हुआ है। तो इस ग्राफ को देख के बताना है कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2002 में 30,000 टन वीट का प्रोडक्शन हुआ है, तो हम लिखेंगे 2002। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, सबसे कम किस ईयर में वीट प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 15,000 टन ही वीट प्रोडक्शन हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1998। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एस केजी यूजिंग डेसिमल। अब आपके सामने कुछ क्वांटिटी दे रखी है, इनको आपको डेसिमल को यूज़ करते हुए केजी में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 39 ग्राम। तो देखिए ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 39 डिवाइड बाय 1000। इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि नीचे कितने जीरो हैं, उतने डिजिट के आगे आपको डेसिमल लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो और ऐड करेंगे और इसके आगे हम डेसिमल का साइन लगाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 0.039 kg। अगला क्वेश्चन है 1 kg 250 ग्राम। इसको क्वेश्चन को लिखते हैं हम यहाँ पे 1 kg 250 ग्राम। इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 kg को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, ग्राम में है। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो ऐड किया, 5 2 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1250 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कितने जीरो हैं। तो यहाँ पे 3 जीरो है, ऊपर उतने ही डिजिट के पहले हम डेसिमल लगाएंगे। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3, यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.250 kg। बच्चों आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, इसलिए वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए और बी को डिस्कस किया और पार्ट 2 में सेक्शन सी और डी को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।